नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी स्टडी हब में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और पूरी वीडियो के लिए वीडियो को अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड कहलाता है। और जो ब्रह्मांड का अध्ययन है उसी कहते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को ब्रह्मांड का अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना, जो ब्रह्मांड के अंदर जो बढ़ रहा है, प्रसार हो रहा है, वो क्या है? वो बिग बैंग है। इसकी एक थ्योरी भी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत इसी को ही माना जाता है। सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत ये बिग बैंग थ्योरी की वजह से ब्रह्मांड बना है। चलिए, और जो बिग बैंग थ्योरी दी किसने थी? जो इसका प्रतिपादन किया था वो था जॉर्ज लेमेंटर ने। बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये दोस्तों, ये पूछा जाता क्वेश्चन कई बार एग्जाम में। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करता है, ये किसने कहा था? सूर्य पूरे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है, ये बताया था कोपरनिकस ने, जिसे हम आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक भी कहते हैं। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, ये टॉलमी ने बताया था। टॉलमी ने ये कहा था कि जो पृथ्वी है पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, ये टॉलमी ने कहा था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? केपलर ने। जोहानस केपलर ने ग्रहों की गति, ग्रह किस दिशा में घूमते हैं, किस, तो वो चीज़ उसने जोहानस केपलर ने बताया था, उनकी गति के बारे में। नेक्स्ट, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ये किसने बताया था? एडविन हबल ने बताया था 1920 में कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण, ब्रह्मांड का जो मौलिक कण कौन सा है? वो हिग्स बोजान है। हिग्स बोजान को ब्रह्मांड का मौलिक कण कहा जाता है। हिग्स बोजान का एक अन्य नाम भी है जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। हिग्स बोजान का एक अन्य नाम भी है जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। गॉड पार्टिकल के निर्माण का प्रयास कहाँ हुआ था? जेनेवा में एक इंस्टीट्यूट है सर्न। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोजान के निर्माण का प्रयास हुआ। हिग्स बोजान मीन्स गॉड पार्टिकल को बनाने की कोशिश की गई सर्न में, जो कि जेनेवा में स्थित है। ब्रह्मांड की आयु कितनी मानी जाती है? ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष मानी जाती है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा या सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा क्या है? मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। पारसेक को खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कहा जाता है। एक पारसेक किसके बराबर होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। आकाशगंगा जैसे जो गैलेक्सी है, क्या है वो? गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला, मिल्की वे। हमारी जो आकाशगंगा का नाम है वो दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं उसको। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? हमारा जो सौरमंडल है वो दुग्ध मेखला में है, यानी हमारी आकाशगंगा के अंदर, जिसका नाम दुग्ध मेखला कह सकते हैं, मिल्की वे कह सकते हैं। आकाशगंगा की जो आकृति कैसी है? आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है।
आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी, एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। किसने खोजा था? गैलीलियो ने। जो हमारी जो गैलेक्सी है, मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। नेबुला, जो निहारिका भी है, क्या है? अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। ये गैस और धूल का बादल है नेबुला। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला कौन सा है? ओरियन। ओरियन को हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारों को पल्सर कहा जाता है। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। पल्सर को ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और पल्सर क्या होते हैं? जो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन कहलाता है। तारों में जो ऊर्जा बनती है कहाँ से? नाभिकीय संलयन से बनती है। तारों का मुख्य घटक। तारों का मुख्य घटक कौन सा है? हाइड्रोजन व हीलियम तारों के मुख्य घटक हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा सूर्य है। सूर्य का सबसे नज़दीक तारा, सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। सबसे जो चमकीला तारा बोला जाएगा वो है साइरस या डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है। जो तारे का जो कलर है वो क्या बताता है? उसकी हीट की वजह से, उसके ताप से डिसाइड होता है उसका रंग। तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना किस वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार सन 1983 में मिला था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? उसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। उसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है? 1.44 सूर्य के द्रव्यमान के बराबर। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाती है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89, 89। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा? सेंटोरस। सेंटोरस सबसे बड़ा तारामंडल है जिसके अंदर 94 तारे हैं। और सबसे छोटा तारामंडल कौन था? हाइड्रा, जिसके अंदर 68 तारे हैं। ध्रुव तारा किसका भाग है? ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तर्षि का। लघु सप्तर्षि का भाग है। दिशा निर्धारण में क्या सहायक होता है? दिशा निर्धारण में ध्रुव तारा सहायक होता है। ध्रुव तारा सूचित करता है। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को सूचित करता है? ध्रुव तारा उत्तर दिशा को सूचित करता है। धूमकेतु क्या है? धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। धूमकेतु धूल, बर्फ और गैस से बना हुआ एक पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु, जिसको पुच्छल तारा भी कहते हैं, वो कौन सा है? हैली। हैली वो पुच्छल तारा है जो 76 वर्षों में दिखाई देता है। अंतिम बार उसको 1986 में देखा था। अब दोबारा वो हैली धूमकेतु कब दिखाई पड़ेगा? अब दोबारा 2062 में दिखाई देगा। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में, जैसे सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सबसे छोटा बुध है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। ये घटते क्रम है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है, यानी केंद्र कोर कह सकते हैं उसको। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है?
15 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत, जो सूर्य की सबसे जो आउटर लेयर है, बाहरी परत है, उसको क्या कहते हैं? कोरोना या किरीट। कोरोना क्या उत्सर्जित करता है? कोरोना एक्स एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? जो जलता रहता है, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। जो सूर्य का दीप्तिमान सतह फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहलाता है। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता, उसको वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। जो दीप्तिमान नहीं होता, यानी प्रकाश, उसमें कोई रोशनी नहीं होती, उसको वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का प्रमुख संघटक, सूर्य किस किस चीज़ से मिलकर बना? हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य के जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन की वजह से है। सूर्य का आकार कितना? पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है सूर्य का आकार। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो आपको ऐसे याद रखना, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ जाती है, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाता है, बस इतना सा। सौरमंडल का मुखिया सूर्य हो गया। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे पहले तो बृहस्पति हो गया, उसके बाद जो बड़ा आएगा वो शनि आएगा। सबसे जो छोटा ग्रह बुध यानी मरकरी, बुध को मरकरी भी कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध, जो कि सबसे छोटा ग्रह है, वो सूर्य के सबसे निकट है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा? शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध, और सबसे छोटा भी बुध ही है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा? शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह, सूर्य व पृथ्वी से दूर कौन सा ग्रह? वरुण ग्रह। ये आता है क्वेश्चन। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? शुक्र एवं मंगल। शुक्र एवं मंगल पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं, और जो सबसे नज़दीक ग्रह माना जाएगा पृथ्वी के वो शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह, सबसे ज़्यादा चमकीला जो ग्रह है उसको शुक्र ग्रह को कहते हैं, और ये गर्म भी है, और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह, सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण, जिसे नेपच्यून भी कहते हैं। वरुण की खोज किसने की थी? नेपच्यून की खोज किसने की थी? जॉन गैले द्वारा 1846 में खोज की गई। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं? बृहस्पति के हैं। कितने? 92 ग्रह हैं बृहस्पति के। बृहस्पति सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं 92। बिना उपग्रहों वाला ग्रह, ऐसे ग्रह कौन सा है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, और ये दोनों पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह माने जाते हैं, जिसमें शुक्र सबसे नज़दीक है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। लाल व हरा ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, और वरुण को हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। पीला तथा नीला ग्रह, बृहस्पति को जो सबसे भारी, सबसे बड़ा, जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं 92, उसको पीला ग्रह भी कहते हैं, और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह, अरुण को, जो यूरेनस है, उसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, और जो सबसे ठंडा ग्रह है वो है वरुण यानी नेपच्यून।
सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह, अरुण, जिसको जो लेटा हुआ ग्रह है वो गैसों से घिरा हुआ है। अरुण को यूरेनस भी कहते हैं। यूरेनस की खोज हर्शल द्वारा की गई 1781 में। ऐसा ग्रह है जिसकी सबसे कम डेंसिटी यानी घनत्व है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि ग्रह। शनि ग्रह जिसका सबसे कम घनत्व है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह क्योंकि सबसे नज़दीक ग्रह भी कहा जाता है, पड़ोसी ग्रह भी कहते हैं, और इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। भोर या सांझ का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। देखो शुक्र के कितने नाम हैं? पृथ्वी की बहन, सौंदर्य का देवता, भोर या सांझ का तारा, और जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी यही हो गया। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? गैनीमेड, बृहस्पति का है, क्योंकि बता दिया गया बृहस्पति के 92 उपग्रह हैं जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? डिमोस, डिमोस उपग्रह सबसे छोटा है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह किसके हैं? मंगल ग्रह के। मंगल ग्रह के फोबोस और डिमोस उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में कितने छल्ले हैं? 7 रिंग्स हैं। शनि के 7 रिंग्स हैं। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता किसने बताया कि इसकी रिंग्स हैं? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने शनि के रिंग्स की खोज की थी। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह, सबसे तेज गति से जो घूमता है वो है बृहस्पति ग्रह, और सबसे धीमी गति से जो घूमता है वो शुक्र ग्रह, जिसे वो पृथ्वी की सिस्टर भी कहा जाता है, सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है, भोर या सांझ का जो भी कहा जाता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध। बुध एकमात्र ग्रह है जो सूर्य की सबसे कम समय में परिक्रमा करता है, यानी 88 दिन में। पृथ्वी के विपरीत दिशा, पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह, पृथ्वी की अपोजिट डायरेक्शन जो है पूर्व से पश्चिम में 2 चक्कर लगाते हैं, शुक्र और अरुण। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगा था? पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष, 4.2 वर्ष टाइम लगता है सबसे निकट तारे का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? जो सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी पर पहुंचने में 8.3 मिनट यानी 500 सेकंड लगते हैं उसको, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने पर, और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने पर 1.3 सेकंड चंद्रमा का प्रकाश जल्दी पहुंचता है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। शूद्र ग्रह स्थित है, शूद्र ग्रह कहाँ स्थित है? मंगल बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा शूद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा शूद्र ग्रह है सेरेस। अभी क्वेश्चन बनेगा सेरेस की खोज किसने की? सेरेस की खोज पियाजी ने। सबसे बड़े शूद्र ग्रह सेरेस की खोज पियाजी ने की। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, और सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के हैं 92, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है और डिमोस उपग्रह सबसे छोटा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौने ग्रह कौन से हैं? बौना ग्रह कौन से? प्लूटो, सेरेस, एरीस। प्लूटो, सेरेस, एरीस ये बौना ग्रह कहलाते हैं। प्लूटो की खोज किसने की थी? टॉम बैग ने। प्लूटो की खोज टॉम बैग ने की थी सन 1930 में। ग्रहों की श्रेणी से भी इसको 2006 में हटा दिया गया था प्लूटो को। दोस्तों ये थे सौरमंडल और ब्रह्मांड से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितनों के आंसर आते थे, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।